गुड मॉर्निंग पीपल एंड हैप्पी न्यू ईयर पीपल। आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। मैथ में एक टॉपिक है प्रोपोर्शन, समानुपाती। समानुपाती, व्हाट इज समानुपाती? व्हेन टू रेशियो आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। इफ A proportion B is equal to C proportion D, then we write A proportion B double proportion C proportion D. So this is expressed by saying that A is 2B as C is 2D and proportion is written as a proportion। इस तरीके से लिखा जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज एक्सप्रेस बाय सेइंग दैट ए इज टू बी एज सी इज टू डी एंड प्रोपोर्शन इज रिटन एज दिस टाइप। वेयर दिस टाइप? ए प्रोपोर्शन बी डबल प्रोपोर्शन सी प्रोपोर्शन डी। तो इसको हम ए को एक्सट्रीम्स इधर और डी को इधर एक्सट्रीम कहेंगे। ए को हम फर्स्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, बी को हम सेकंड प्रोपोर्शन कहेंगे, सी को हम थर्ड प्रोपोर्शन और डी को हम फोर्थ प्रोपोर्शन कहेंगे। और ये जो बी और सी है इसको हम क्या कहेंगे? मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। उसी तरह अगर हम इसको लिखें तो ए बाई बी लिखेंगे इसको और इधर हम सी बाई डी लिखेंगे। समझे? और इसको अगर हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ए प्रोपोर्शन बी डबल प्रोपोर्शन सी प्रोपोर्शन डी। समझ लिए? सिंपल अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण दो फॉर्मूला है या केस कह लीजिए वो ये दो है, और इसी दो को पढ़ लें तो सारे समानुपाती सारे प्रोपोर्शन का यहीं पे क्लास खत्म हो जाता है। आगे हम क्वेश्चन के हिसाब से बताते चलेंगे कि किस तरह से आपका प्रोपोर्शन का छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो केस 1 में अगर हम देखें, केस 1 व्हेन 3 नंबर आर गिवन, अगर 3 नंबर दिया हो और चौथा को निकालना हो, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? तो ए प्रोपोर्शन बी डबल प्रोपोर्शन सी प्रोपोर्शन डी। तो ए को हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड सी को थर्ड और डी को फोर्थ। ये हमारा पहला केस हो गया। इस पहले केस पर हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केस 2 में हम देखेंगे व्हेन 2 नंबर आर गिवन, अगर 2 नंबर दिया हो तो फिर हम बाकी नंबर कैसे निकालते हैं? उसके लिए तो उसमें हमेशा पूछेगा थर्ड नंबर, व्हाट इज थर्ड नंबर। तो हम देखिए ए प्रोपोर्शन बी डबल प्रोपोर्शन देकर बी प्रोपोर्शन सी, इस तरह से लिखते हैं। इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे, और जो 2 बार बी हमने लिखा है उसको हम मीन कहेंगे। तो आइए हम इस जो एक क्वेश्चन दिया है द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर, ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। फर्स्ट प्रोपोर्शन ज्ञात करने के लिए चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें ये लिखा हो कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, फोर्थ निकालिए, तो इसमें हम क्या करेंगे? जो पूछेगा कि चलिए यहां पे मान लीजिए फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो यहाँ उस फर्स्ट प्रोपोर्शन को हम एक्स ले लेंगे। इसी तरह सेकंड पूछेगा तो सेकंड को हम एक्स ले लेंगे। चलिए कहते हैं जैसे कि यहां पे हमारा क्या पूछ रहा है? फर्स्ट प्रोपोर्शन लिखा है, तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, क्या होगा? ए प्रोपोर्शन बी डबल प्रोपोर्शन सी प्रोपोर्शन डी। लिख दिए। अब देखिए हमको क्या पूछना, इसमें क्या पूछा है? फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा ना, तो इस तरह से हम लिखेंगे। इस तरह से हम अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसमें क्या पूछा है? फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है ना, तो फर्स्ट के जगह पे हमने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। अब ये जैसे नंबर है वैसे ही लिखना है, ना कि 6 यहां लिख दिए चाहे 4 यहां लिखा, वैसे नहीं करना है। जिस वे में लिखा है उसी तरह लिखेंगे। यहां पे हमारा क्या लिखेंगे? 3 4 6। अब हम इसको क्या करेंगे? x बाई 3 लिख देंगे इज इक्वल टू 4 बाई 6 लिख लेंगे। हो गया। अब इसको जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 12 बाई 6। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, हमारा इतना आएगा।
समझ गए होंगे। चलिए उसी तरह हम एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि व्हेन सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ थ्री नंबर, ये सेम है और इसमें पूछा है सेकंड प्रोपोर्शन। तो हमने क्या कहा कि पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद हम नंबर को फिल करते जाएंगे। इसमें क्या पूछा है, सेकंड प्रोपोर्शन पूछा है ना, तो सेकंड को हम लिख देंगे एक्स, एक्स मान लेंगे। उसके बाद ये क्या लिखा है 3 4 6 है। अब इसको हम, ये पहला हमारा स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हम क्या करें 3/x = 4/6 हो गया। इसको हम कैसे करेंगे, उसी तरह इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 18 और ये बट्टा में आ जाएगा हमारा 4। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसको हम पॉइंट में भी बदल सकते हैं, मगर अगर ऑप्शन दिया हो तब कि इसको हम पॉइंट में कैसे बदलें। तो हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन जान लिया, सेकंड प्रोपोर्शन जान लिया। अब हमको थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, 3 4 और 6 का क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है ना, तो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, थर्ड को हम एक्स ले लेंगे और बाकी जैसा है वैसे ही लिख देंगे। लिख दिया, फिर इसको हमने क्या करना है 3/4 = x/6 लिखना है। और आगे हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे करना है 6 18 18/4 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अब चलिए हम फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है और इसमें पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन 3 4 6। हम एक ही नंबर इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझने में सहूलियत हो, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन का जो हमारा वैल्यू है, जो मान है, वो और बढ़ते ही जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो फर्स्ट हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बना लेना है और उसके बाद जो पूछेगा उसको हम एक्स मान लेंगे। इसमें हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन को एक्स मान लेंगे। 3 4 6 हो गया। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 6/x हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 6 और 4 में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 6 6 24/3, ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। और इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो ऑप्शन में क्या दिया है उस हिसाब से करेंगे। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा, तो x = 8 हमारा ये भी आंसर हो सकता है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब ऑप्शन में जैसे दिया होगा उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ थ्री नंबर 6 12 और 24, और ऑप्शन हमारा लिखा है 3 4 7 6, ये हमारा ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन कर रहा है द फर्स्ट प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, ये पता है A प्रोपोर्शन B डबल प्रोपोर्शन C प्रोपोर्शन D, यही तो हमको पता है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले स्ट्रक्चर वे में लिख लेना है और दूसरा काम करना है कि जो हमारा पूछेगा उसको हम x मान लेंगे। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन सेज, सो फर्स्ट प्रोपोर्शन इज x, देन 6 12 24, we can write x/6 = 12/24. Structure are completed. Then next what, 12 6 are 72/24, this x value. Then we can simply solve 24 1 जा 24 और 24 3 जा 72. So your answer are 3
So option A is your answer. So 3 is your answer. You are understood? You are not understood? Then simply I say you do for practice. Any problem you complete a hard working and only for practice, practice, practice. No any solution in the life. So next I come next question. I rub it. Only I rub this 3 number. And you already know I done first proportion, then I solve second proportion. Question are change. Question: the second proportion of 3 number 28, 4 and 5, or option is 39, 48, 35 and 40. So simple rule is, first you prepare the structure and that number are asking where put the x. You let x. So then second proportion. Second proportion what? Second proportion I suppose x. Then first number are 28, third number 4 and fourth number 5. These are given in the question. So you do 28 by x is equal to 4 by 5. Then you multiply. So you multiply 8 25 40 के 0 हाथे 4 5 दूनी 10 और 4 14. 140 by 4. And you can do. अब इसको अब क्या करेंगे? भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 12 और 4 5 20. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये पहले का हमारा टिक लगा हुआ है, तो इसमें हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा 35. 35 इज योर आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Question are asking third proportion. Third proportion, then number are changed. What number are changed? 3, 2, 3 and 5 is third proportion asking. क्या पूछ रहा है हमारा? द क्वेश्चन आर सेइंग द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर 2, 3 and 5. So we can simply say, first prepare the structure, then you can solve. Asking third proportion, then third proportion you let x. Put the number 2, 3 and 5. So 2 by 3 is equal to x by 5. Then you do 5 to the 10 by 3. So I think fifth question are given as the third proportion of 3 number. Number are given 2, 3 and 15. So you can do first prepare the structure and
asking what third proportion. The third proportion is you let x. Then you simply put the number 2, 3 and 15. And next step is 2 by 3 is equal to x by 15. So what you do? Multiplication. 15 to the 30 by 3. And this is the x. X is equal to 30 by 3. So you divide 3 1 ja 3 and 3 10 ja 13. So your answer is 10. So option number A is your answer. And this is a very big process. I simply a trick. What type of trick? So I Ravi and second trick are here. You see 3 5 ja 15. 5 turn. 5 turn you see 50. Then you here 5. So 5 2 ja 10. Your simple answer is 10. Here is completed. अगर हम देखें कि ये हमारा लंबा क्वेश्चन है तो परीक्षा में तो करेंगे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे देख लेंगे कि अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन अगर 15 यहाँ पे है, 5 बार 3 में गुना करेंगे तो 5 3 15 आ जा रहा है। तो इसी तरह हम 2 का 5वां बार गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम हॉल में हमको इसी टाइप से सॉल्व करना है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ये हमने अपना ट्रिक बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द क्वेश्चन इज फोर्थ प्रोपोर्शन। नंबर आर गिवन 12, 14 एंड 24। ऑप्शन है हमारा 30, ऑप्शन हमारा है 13 है, 28 है, 32 है और 36 है। तो हमारा क्या पूछ रहा है? फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, सो योर ट्रेडिशन मेथड, you first structure, then you do it. Fourth proportion. Fourth proportion takes then 12, 14 and 24. Then 12 by 14 is equal to 24 by x. So you multiply 24 in 24 and 14 you multiply. So this come 336 by 14. आप इसको गुना कर मल्टीप्लाई, यू डू इट मल्टीप्लीकेशन फॉर दिस टाइप एंड यू कम 336. Then you divide. You divide, then answer are come 28. This B is the my answer. Then simply, तो हम सिंपल में इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सिंपल हमारा क्या है? 1240 is equal to 24 by x. तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि 12 का 2 गुना है। 12 को 2 से हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 12 दूना 24 आ गया। तो उसी तरह अगर हम 14 का 2 गुण करेंगे तो 14 दूना 28। यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। इतना हमको ताम झाम करके ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी कहीं कहीं पे ये ट्रिक लगता है और कहीं कहीं पे ये ट्रिक नहीं लगेगा। इसलिए आप अगर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किए हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि ये वाला आप मेथड एग्जाम हॉल में आप कीजिए। अगर आपको नहीं आता है और तो आप इस तरह का मेथड आप उपयोग कीजिए। अगर बहुत आपने प्रैक्टिस किया है तो आप इस सेकेंड स्टेप को आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे ये CHSL एग्जाम में आ चुका है, ये हमारा CHSL एग्जाम में आ चुका है। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू बी नंबर गिवन एज 5, 6 and 8 इज। ऑप्शन दिया है हमारा, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 9.8, 9.6, 9 और 6, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो हम ट्रेडिशनल मेथड से पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जरूरत है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो हम फोर्थ को x मान लेंगे, 5, 6 और 8। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 और 8/x आ जाएगा। ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन 8 छक 48/6, सॉरी पीपल, 8 छक 48 अगर हम लिख देंगे तो बटा में 5 ही तो आएगा। तो इसको जब हम भाग करेंगे, इसको जब हम भाग करते हैं 5 से तो क्या आता है? इसको हम भाग करते हैं तो क्या आएगा? 5 9 45, घटाएंगे 8 में से 5 जाएगा 3, ये हमारा कट जाएगा 0.0, 5 छक 30। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया है? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फोर्थ प्रोपोर्शन टू बी 5, 8 and 3 इज। फोर्थ प्रोपोर्शन, ये भी क्वेश्चन हमारे CHSL में आ चुका है। तो ट्रेडिशनल मेथड से जब हम करेंगे तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड यही है कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो उसको हम x मान लेंगे, जो भी पूछेगा। फिर 5, 8 और 30, तो 5/8 इक्वल टू 30/x। मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 का, तो जब हम आगे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 छक 48, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा अगर सिंपल वे में करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा? 5/8 30/x। सेकेंड स्टेप मतलब सेकेंड टाइप से हम करना चाह रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इसको अगर हम 6 बार गुना करेंगे तो 6 5 के 30 आ जा रहा है यहाँ पे, 6 5 जा 30, देन यू मल्टीप्लाई 8 into 6 equal to 48. So you simply your answer is 48. नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 2022 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फोर्थ प्रोपोर्शन एंड नंबर दिया है 16, 14 and 8। ट्रेडिशनल मेथड में क्या करेंगे? जो हमारा पूछ रहा है उसको x मानेंगे, बाकी को हम ऐसे नंबर को पुट कर देंगे। 16/14 इक्वल टू 8/x। ट्रेडिशनल मेथड वही होगा, इसको गुना करेंगे फिर भाग करेंगे। और इधर अगर हम देखें तो 8 का 2 गुना कितना हो रहा है? 16। तो उसी तरह हमारा 7 का 2 गुना क्या हो जाएगा? हमारा 14। हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। इधर हमने लिखना छोड़ दिया था, इधर 8 था, 7 था, 2 था एंड 5 था, तो इसका बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक और CHSL 2022 का क्वेश्चन है जहां पे डेटा को चेंज है, यहाँ पे 24 है और ये भी फोर्थ प्रोपोर्शन ही पूछ रहा है और इसका ऑप्शन चेंज है 12, 8, 24 एंड 60, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ये तो हमको लिखना ही है,
16, 24 and 8. 16 by 24 is equal to 8 by x. ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे, लंबा होगा इससे अच्छा। 8 मल्टीप्लीकेशन 2 तो 16, इधर अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 12 दूना 24, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये केवल प्रैक्टिस का ही कमाल है। ऐसे अगर आप समझे कि यहाँ पे क्या होगा क्या होगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन 1 by 72, 1 by 168 and 1 by 150 इज फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है। ऑप्शन है 1 by 250, 1 by 75 and 1 by 375 and 1 by 3050. Addition method, fourth proportion x, or here 1 by 72, 1 by 68, 1 by 150. Then you can do 172 by 168 is equal to 150 by x. और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको क्या करेंगे, 1 by x से लिख देंगे। अपने मन से नहीं लिखना है 1, सब मामला चौपट हो जाएगा, इसलिए जैसे है वैसे ही लिखिए। अब हम हमेशा जानते हैं कि अगर a by b लिखा है और इधर a by b लिखा है, तो हमारा क्या होता है, ये पहला इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं और ये हमारा दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, वैसे ही इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे हो, तो ये 168 by 72 और इधर हो जाएगा 1 by 150 इंटू एक्स। एक्स का अगर हम इधर लाते हैं तो 72 हमारा ऊपर, 168 नीचे एंड इधर हमारा हो जाएगा 50। इधर हमारा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 21 नवा, और इसको 7 3 का 21, इधर 3 3 का 9, और इधर हमारा हो जाएगा 50। तो क्या बचा हमारा, 1 by 7 इंटू 50, 1 by 7 5 35, तो ये हमारा हो जाएगा 350 माई करेक्ट आंसर। I hope first case are completed. So my next class are coming on case 2 when 2 number are given. There A proportion B, double proportion B, proportion C, इस पे हमारी अगली क्लास होगा। थैंक यू सो मच पीपल।